देखें ये जो ITMS है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम जो इन प्लेस है अब श्रीनगर सिटी में। इस सिस्टम का जो बेसिक काम है वो वायलेशंस को पकड़ना है। और वायलेशंस जो इसमें है, जो ये सिस्टम पकड़ता है, ये ऑटोमेटिकली जो इन वायलेशंस को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिक चालान इसमें जनरेट होता है। इस सिस्टम का जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो इस पर्टिकुलर सिस्टम से जो ई चालान्स की जो अभी हो रही है और जो एग्जीक्यूशन ऑफ जो ई चालान्स का हो रहा है, इससे सबसे बड़ी एक एडवांटेज जो है वो ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन से ट्रांसपेरेंसी जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ चालान्स वो बहुत इम्प्रूव होगी। हम हमारा जो मकसद था, जो हमने पहले ई चालान्स इंट्रोड्यूस किया, वो ये था कि ताकि हम एग्जीक्यूशन जो चालान्स की है उसमें ना बेहतरी लाएं। और ये एक और स्टेप है इस बेहतरी में। और जो हमारा बेसिक जो एम है कि ट्रांसपेरेंसी आए इसमें। जो एडवांटेजेस जो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जब ये ई चालान जो जनरेट होगा, जो ITMS जो CCTV चालान भी इसको जो कहते हैं, इसमें एक वायलेटर को टाइम, डेट और प्लेस ऑफ ऑकरेंस बाज़ाब्ता इसमें मेंशन रहता है। और इसमें 2 फोटोग्राफ्स भी जो है पार्ट ऑफ द चालान है। वायलेटर को जो चालान जाता है उसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरीके से आप, अगर आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। इवन QR कोड भी उस पर दिया होता है कि उसको स्कैन करके आप डिस्पोजल इस पर्टिकुलर चालान का कर सकते हैं। दिस इज़ फेज़ 1। तो दूसरा जो इसमें जो ये जो चालान जैसे जनरेट होता है, तो इसकी जो ये नोटिस, हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम ये जो सर्व करेंगे इस वायलेटर के जो रेजिडेंशियल जो एड्रेस है उस पर भी सर्व करेंगे, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ इस पर्टिकुलर चीज़ का पता नहीं है कि चालान हुआ है, बट वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो कोशिश रहेगी कि वायलेटर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चले इस बात का कि बाज़ाब्ता उनका चालान हुआ है, और चालान एक बार हुआ तो डिस्पोजल किस तरीके से इस पर्टिकुलर चालान का हो जाए। दूसरी एक एडवांटेज जो इस पर्टिकुलर जो एक जो सिस्टम की ये है कि ओवरऑल देखिए आप, ट्रैफिक पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाता है। तो सडनली इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से हमारे पास एक ऐसा निज़ाम अब आ गया कि हम बहुत सारी जगहों पे बैक वक्त नज़र रख सकते हैं। सो हमारी जो रीच है वो सडनली श्रीनगर के ऐसे एरियाज़ में भी अब हो गई है जहाँ पे नॉर्मली हमारा जाना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैन पावर उस तरीके का नहीं था और रिसोर्सेज इस तरीके से नहीं है। तो हमारा जो जो दायरा है इन टर्म्स ऑफ कैचिंग द वायलेटर्स एंड वायलेशंस अब सडनली ना इंक्रीज हो गया है। एक और एडवांटेज जो इस पर्टिकुलर सिस्टम की है कि बहुत सारे ऐसे वायलेटर्स हैं जिनके मल्टीपल चालान पेंडिंग है। तो हमने बारहा गुजारिश की थी ऐसे वायलेटर्स को कि जिनके अगेंस्ट मल्टीपल ई चालान पेंडिंग है कि आप अपने जो ई चालान का डिस्पोजल न करें। इसमें जो हमने देखा कि ज़्यादा लोग डिस्पोज ऑफ जो है चालान्स नहीं करते हैं। अब हमारे पास जो ये सिस्टम आया है, तो हम इस सिस्टम को भी ना जो हमारी हेल्प कर सकती है ऐसे वायलेटर्स को आइडेंटिफाई करने या उनकी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करने में जिनके अगेंस्ट मल्टीपल चालान्स जो है वो पेंडिंग है, और इनको आइडेंटिफाई करना और इनको रोक के जो है जो फर्दर डिस्पोजल इस पर्टिकुलर गाड़ी का करना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालें जहाँ पे आपकी जो है वायलेशन ये सिस्टम पकड़ेगा, और क्योंकि सिस्टम इज ट्रेंड टू कैच योर नंबर प्लेट एंड द सिस्टम इज ट्रेंड टू कैच योर वायलेशन हो जाएगा। और आपको तब तक जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे चालान, तब तक आपकी गाड़ी को जो है रिटेन किया जाएगा या सीज किया जाएगा। गुजारिश फिर से रहेगी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें एंड जो है श्रीनगर में हम जो आपका कम्यूट है वो उसको ईजी बनाएं। सर केयर अबाउट सरसठ जंक्शन ऐसे हैं जहाँ पे ये लगे हैं, और इसमें ना आगे जो फ्यूचर कोर्स में इसमें और जो है जंक्शंस और ना साइट्स ऐसे जो इंक्रीज हो जाएंगी। I have been requesting repeatedly that our endeavor is to cut down on the accidents and the number of fatalities in Srinagar city. This can only happen if we have cooperation from all sectors of the society. If everyone contributes, we would be able to make Srinagar a better place for for everyone to commute, and then cut down on these accident fatalities. So I request everyone that traffic rules are meant for everyone to be followed, and actually this can and this will save your life. So I would request everyone to kindly follow traffic rules,
help us in better regulation, and that's only going to happen if you change your road behavior, wherein your outlook is positive and you respect a fellow driver, or you respect somebody who's walking on the roads. Don't be a problem creator, be a problem solver. Respect each other's boundaries as far as commute on the roads are concerned. If we respect each other, you'll see the conflict that you actually see on the roads will get drastically reduced to the extent that the commute becomes very easy.